हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एएलपी के तरफ से यहाँ पे नया नोटिस ये आया है कि जो साइको के टेस्ट में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो कंपोजिट टी स्कोर है वहाँ पे उनको 0 मार्क्स और यहाँ पे 1 मार्क्स शो की जा रही है। जबकि आपको जो साइको में पास होना है तो इसमें 5 पेपर वाले टेस्ट होते हैं और सब में आपको 42 मार्क्स कम से कम चाहिए, तब जाके आपको साइको क्लियर होगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 4 टेस्ट में 42 से एबव है, लेकिन किसी एक टेस्ट में 0 रेलवे के द्वारा दे दिया गया है, नहीं तो 1 दे दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ना ही रेलवे के द्वारा कोई भी आंसर की यहाँ पे जारी की जाती है ताकि बच्चे ये भी देख सके कि आखिर हमारा 0 मार्क्स या 1 मार्क्स कैसे आया है। तो आप सबको पता है कि यहाँ हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर 2025 को यहाँ रेलवे के द्वारा एएलपी 2024 वाली रिजल्ट जारी हुई है और शाम को ही आपको स्कोर कार्ड भी डाउनलोड करने का रेलवे ने पोर्टल खोल दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस सभी चीज़ों का सामना कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होते होते रह गया है, जो कि रेलवे की गड़बड़ी है। और यहाँ पे जो साइको टेस्ट है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, यानी कि एक 15 जुलाई 2025 को हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल करके और जो नया डेट था वो निकाल दिया गया था 31 अगस्त 2025 को। और इसी 2 डेट के चलते यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे आरटीआई लगाई हुई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो रेलवे को जब उसने आरटीआई लगाई तो यहाँ पे आरडीएसओ की तरफ से बहुत सारे यहाँ पे रिप्लाई आए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्यों ऐसा आप लोग किए हैं, तो उसका रिप्लाई आया है। तो इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई बताने वाला हूं, और क्या जो टी स्कोर है जिनके 0 हैं क्या वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो भी जानेंगे। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ये थोड़ी सी धुंधला आपको दिखाई दे रही होगी, हालांकि ये आपको समझ में भी नहीं आ रही होगी कि आरटीआई रिप्लाई में ये सब क्या लिखी गई है, लेकिन मैंने इसका हिंदी वर्जन से आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला सवाल था कि आखिर जो हमारा प्रत्येक जो उम्मीदवार है उसका आप आंसर की क्यों नहीं दे देते हैं, नंबर आप क्यों नहीं सही तरीके से बताते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हमारा कितना मार्क्स आया है। तो आरडीएसओ ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की जो कैंडिडेट का इंडिविजुअल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर या डिटेल हमारे पास नहीं होता है। ये डिटेल आरआरबी या नोडल जो कि मुंबई जोन है उनके पास होती है। बच्चों का सवाल था कि अब प्रत्येक स्टूडेंट का यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट के नंबर या डिटेल क्यों नहीं आप दे देते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम की सामना ना करना पड़े जिनका 0 एंड 1 मार्क्स आया है। तो आरडीएसओ बता रही है कि हमारे पास कोई भी इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जो सारा डिटेल है वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और नोडल आरआरबी मुंबई के पास है। फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि आप आंसर की जारी कर देते तो हमें कोई परेशानी नहीं होती। तो वहाँ बता रहे हैं आरडीएसओ की दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको 21/11/2014 के अनुसार, ठीक है दोस्तों, यह साफ किया है कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो रेलवे की सुरक्षा वर्ग की मानसिक योग्यता जांचने के लिए होता है, यानी कि ये बहुत जरूरी टेस्ट है। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछे हैं कि क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा भी कोई दूसरा टेस्ट ली जा सकती है। तो आरडीएसओ बता रही है कि इनको दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश देते हुए बताया है कि रेलवे की मानसिक योग्यता जांचने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं और ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हम बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे 2 सवाल हुआ, एक हुआ कि आप आंसर की क्यों नहीं देते हैं, दूसरा हुआ कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को छांट कर किसी दूसरे टेस्ट को आप कंडक्ट नहीं करा सकते हैं, तो उसका भी यहाँ पे जवाब दे दिया गया। अब आइए यहाँ पे जो तीसरा सवाल ये था कि आप लोग क्वेश्चन का जो भी पैटर्न है वो हमें पता चलती तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। तो यहाँ पे आरडीएसओ का मानना है कि हम जो भी क्वेश्चन आपके साइको के टेस्ट में पूछते हैं वो सभी रीयूज किया जाता है, यानी कि हर साल वो जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं। और ऐसे में अगर हम वो सारी क्वेश्चन का डाटा आंसर की के रूप में आप सबको दे दे तो यहाँ पे जो हमारी सुरक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। यानी कि बार बार आरडीएसओ जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट कराती है तो वो क्वेश्चन को रिपीट करती है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा भी गया है कि इसलिए अगर टेस्ट का कंटेंट यानी कि आंसर की किसी को दे दिया जाए तो भविष्य की परीक्षा की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जानकारी किसी को नहीं दे सकते। तो आरडीएसओ ने तो अपने हाथ पूरी तरह से खींच लिए। बच्चे ने आरटीआई लगाया कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए, क्यों 0 मार्क्स और 1 मार्क्स दिया जा रहा है। तो आरडीएसओ जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट को कंडक्ट कराती है उसने साफ साफ ये मना कर दिया कि ये सब डिटेल हमारे पास नहीं होती है, हम बस टेस्ट एजेंसी है जो क्वेश्चन बनाकर और उम्मीदवारों से उनका एग्जाम ले लेती है। बाकी आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दे सकती है और नोडल आरआरबी दे सकती है। और जिन बच्चों का सवाल था कि आखिर इसका आंसर की क्यों नहीं जारी होता है, तो यहाँ पे आरडीएसओ ने बता दिया है कि हम रीयूज कंटेंट यानी कि रीयूज क्वेश्चन को हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं, इसलिए हम आपको नहीं दे सकते। तो क्या यहाँ पे जिन बच्चों का मार्क्स 0 है या 1 है उनका कुछ हो सकता है? तो इसका जो स्कैम चल रही है एएलपी के रिजल्ट में, अगर बच्चे आरटीआई लगाते हैं आरआरबी नोडल यानी कि मुंबई जोन के पास और रेलवे रिक्रूटमेंट के पास, तो यहाँ कुछ संभव हो सकता है। लेकिन ज़्यादा के संख्या में
मेरे वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर सभी बच्चे आरटीआई अपना नए नए तरीके से लगाए दो जगह पे, एक हो गया आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास दे और जो दूसरा है वो आरआरबी नोडल मुंबई के पास दे, तो कुछ यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो दोबारा से यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट जारी भी की जा सकती है और आपकी जो भी टेस्ट हुई है उसको वो लोग दोबारा से रिव्यू करके नए रिजल्ट बना सकते हैं। तो आरडीएसओ की तरफ से बहुत ही बड़ा बच्चों के लिए यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आया है जो मैंने आपको बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।